कीजिए, नहीं कीजिए। मैं 70 साल की औरत हूँ, आप मुझे नहीं यूँ खींच सकती हैं, आप नहीं मुझे खींच सकती हैं, नहीं कीजिए। डोंट टच मी, नहीं कीजिए आप मुझे। ये देखिए, ये देखिए, छोड़िए आप मुझे, छोड़िए आप मुझे। मैं मत करो, मत कुछ करो, कुछ करो। अगर आप छोड़ेंगे तो बैठो। सुन लिया आपने ये गुफ्तगू कि शीमा किरमानी को किस तरीके से गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता रोज इसी वाकया पेश आया है अनमोल पिंकी का, उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई कि उनको किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। फिर बाद में पुलिस किस तरीके से घर के अंदर घुसी और जो पिंकी साहिबा है उन्होंने किस तरीके से जो ना, मैं साहिबा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत जो है इज्जत दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर और बल्कि बिलखुसूस पुलिस की जानिब से अदालत की पेशी के मौके पर उनको किस तरीके से इज्जत दिया जा रहा है, ये सारी मामला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन जो पिंकी साहिबा है उनको किस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया है। दूसरा, जब उनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जब उनके घर पहुंची तो किस तरीके से उन्होंने उनको पुलिस को वेलकम किया। इससे ये लग रहा था कि पिंकी साहिबा को इस चीज का इल्म था कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। ऐसे इससे ऐसा तासुर मिल रहा है। दूसरी, उनकी ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें की है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से पुलिस के रेड को उन्होंने चैलेंज करते हुए ये बातें कही, अगर कोई रोक सके तो रोक लो हमें। अगर ये कौम के बच्चों के रगों में इसी तरीके से नशा घोलती रहेगी और पुलिस उनके आगे बेबस दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अगर फुटेज में अगर मैं आपको दिखा सकूं तो किस तरीके से जो पुलिस वाला है उनको अदालत की पेशी के मौके पर उनको किस तरीके से उनको रास्ता दिखा रहा है, जैसे एक कोई बड़ी शख्सियत या जैसे वज़ीर आज़म को जो ना प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको जगह दिखा रहा होता है कि आप इस तरीके से चलो, इस तरफ से चलो, जो उनके साथ सिक्योरिटी होती है तो वो उनके लिए किस तरीके से रास्ता साफ करती है। तो इसी तरीके से जो पिंकी साहिबा के साथ भी इस तरीके से हुआ, किस तरीके से उसके जो मुहाफिज है पुलिस वाला वो किस तरीके से उनके लिए जगह बना रहा है और उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। दूसरा, अगर इससे पहले अगर जो भी जो मॉडल अयान थी उनको भी जो है ना इसी तरीके से उनके साथ भी ऐसे ही सीन था कि उन्होंने किस तरीके से करप्शन की और बाहर पैसे ले जाने के दौरान जो है उनको गिरफ्तार किया गया। फिर बाद में उनको मुकदमा हुआ, फिर वो किस तरीके से बरी हो गई। ये पाकिस्तान की तारीख में कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो पिंकी साहिबा है उनको आने वाले टाइम में उनको क्या उनकी रिहाई होती है या उन इस केस को एक 3-4 दिन में या मीडिया पर यह चलता रहेगा और ये केस दब जाएगा, फिर इसके हवाले से किसी को कोई पता नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी ऑडियो सामने आ रही है, जो उनकी वीडियो सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है, दूसरे जो पुलिस वाले जब इनके घर गए इनको गिरफ्तार करने के लिए, जब इनके खिलाफ शवाहिद मिले तो इनको गिरफ्तार किया गया। जो पुलिस को इन्होंने किस तरीके से वेलकम कहा, जिससे इसको सब तफसीलात का इनको पता हो और इनको पुलिस ने आगाह कर दिया हो या किसी ने इनको आगाह कर दिया हो कि आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है। तो जिस तरीके से वो अपनी तरीके से गुफ्तगू करती है और जिस तरीके से वो बोल रही है और जिस तरीके से वो हठधर्मी उनकी बरकरार है, तो इससे ये वाज़ेह तौर पर ये सिग्नल मिल रहा है कि उनके सर पर किसी बड़े आदमी का हाथ है। जिस तरीके से वो इतनी बहादुरी से और एक ऐसे जो ना उन्होंने उनकी कॉल लीक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई मुझे रोक सके तो रोक लेना। लेकिन यहाँ पर अगर जिस तरीके से इनको दंदनाते हुए जो ना पुलिस ने इनको जो ना बिल्कुल ही एक प्रोटोकॉल दे के जो ना इनको अदालत में पेश किया, तो दूसरी तरफ प्रेस क्लब के बाहर शीमा किरमानी को उनको जो ना गिरफ्तार किया गया है। एहतजाज उन्होंने की है, जो उनको एहतजाज की एनओसी ना मिली उनकी, तो उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। फिर उनको किस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया पुलिस की जानिब से, ये जरा सा वीडियो क्लिप देखें जिससे आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक जो ड्रग स्मगलर है उसको किस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो गालिबन 70 साल के बुजुर्ग है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। ये जरा वीडियो क्लिप देखें जिसमें आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि 70 साल वालों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो ड्रग स्मगलर है, जो माशरे को खराब करने में लगी हुई है, उनको किस तरीके से पुलिस ट्रीट कर रही है। तो आप जरा वीडियो क्लिप देखें। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला है। रोक सको तो रोक लो। इतने समझदार हो गए फिर बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके आते रहते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे सुन लिया आपने ये गुफ्तगू और आपने देख लिया कि किस तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है और एक जो गैंगस्टर है उनके हवाले से जो है क्या खबरें चल रही है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। दोनों की वीडियो मैंने आपके सामने रखी है और आपको दिखाया और आपको ये चीज आपको वाजे कर दी कि किस तरीके से एक गैंगस्टर को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और एक 70 साल खातून को एहतजाज करने पर किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अगली जो मैं आपके सामने इसी से रिलेटेड रखे वज़ीर दाखिला सिंध
जिया अंजाल के हवाले से उन्होंने जो है ना एक ऐसी बात कर दी जिसमें उन्होंने जो पिंकी के हवाले से उन्होंने ऐसी बात कर दी कि सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं बिलखुसूस पिंकी का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि उन्होंने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मजीद कहते हैं कि उनको जिस तरीके से अदालत में पेश किया गया तो वो बआसानी फरार हो सकती थी, लेकिन उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार नहीं किया। लेकिन देखा आपने कि किस तरीके से सिंध के एक वजीर जो सीनियर वजीर है वो इस तरीके का कह रहे हैं कि उनकी मेहरबानी के वो एक जो ना पुलिस की कस्टडी से वो भागी नहीं, बल्कि वो बआसानी से वो भाग सकती थी। इस तरीके से आप लोगों ने 70 साल खातून पर, बल्कि यह पाकिस्तान की तारीख में हमेशा यही होता रहा है कि किस तरीके से कमजोर को किस तरीके से दबाया जाता है और ताकतवर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। जियाउल हसन अंजाल की जो ना ये गुफ्तगू सुनकर काफी अफसोस हुआ, क्योंकि उन्होंने बजाय जो 70 साल खातून के साथ जो कुछ हुआ उन पर उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन एक गैंगस्टर जो बच्चों के खून में, बच्चों को खराब करने में और बच्चों की जो आने वाले मुस्तकबिल को खराब करने वाली औरत को किस तरीके से उनके हवाले से क्या क्या बातें कर रही है और जो 70 साल खातून को उनको किस तरीके से घसीटते हुए उनको गिरफ्तार किया। ड्रग्स स्मगलर को किस तरीके से अदालत में पेश किया जा रहा है, उनकी ऑडियो जो मैंने आपके सामने रखी है और मजीद भी इनकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। ये पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि किस तरीके से जब कोई क्रिमिनल होता है और कोई जो अशराफिया होता है तो वो किस तरीके से जो ना बच जाते हैं, और जिनके सर पे बड़ों का हाथ होता है तो वो किस तरीके से अदालतों से भी बच जाते हैं और बैरून मुल्क भी रवाना हो जाते हैं। अगर आप हाल ही में देखा जाए तो कितने ऐसे एक्सीडेंट सामने आए हैं कि जिसमें यह वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से कहीं जो ना लोगों को कत्ल करने के बाद रोड पर एक्सीडेंट होता है, और कई जो हाल ही में जो ना एक लड़की थे उन्होंने जो ना शराब के नशे में या गालिबन ड्रग के नशे में उन्होंने गाड़ी चलाई और बाप बेटी को उन्होंने जख्मी किया। फिर उनको किस तरीके से जब उनकी जो वो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया जिसपे काफी जो पूरी जो ना निजाम के मुंह पर तमाचा था वो कि किस तरीके से वो बचकर अदालत से बचकर जो ना बैरून मुल्क को रवाना हो गई। मोटरसाइकिल पर थे, उनको किस तरीके से तेज रफ्तारी से उनको कुचल कर वो आगे बढ़े। इस तरीके से कई जो ना सारे मामला अगर पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो किस तरीके से लोगों को किस तरीके से जो उनको शहीद किया गया है और किस तरीके से जो वहां पर जो उनके लवाहिकीन है वो इंसाफ के मुंतजर होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं जिन पर बड़ों का हाथ होता है, बड़े से बड़ों का हाथ होता है, तो वो बिल्कुल ही जो है ना फिर किसी के हाथ नहीं आते। एक तरफ तो ये सूरत हाल, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो मशहूर जमाना जो ड्रग्स स्मगलर है। अगली खबर जो आपके सामने रखता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रखता हूँ कि कुछ शराइत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल का जो धरना था उन्होंने खत्म कर दिया। सुहेल आफरीदी वहां से रवाना हो चुके हैं और अलीमा खान और पार्टी के दीगर क़यादत भी वहां से रवाना हो चुकी है, और एक ऐसी कॉल दी गई थी जिसमें उन्होंने सबको हैरान करना था और एक ऐसा धरना देना था कि जिसमें हुकूमत हिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो ना साफ सी अल्फाज में यही खबरें सामने आ रही है कि महमूद खान चकजई है, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महमूद खान चकजई के साथ रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर महमूद खान चकजई दो चीजों में जो ना फंस गए। एक तो जो ना उनके लिए यह मुश्किल है कि अगर वो हुकूमत के साथ कोई रब्ता करे तो उनको जो ना हुकूमत कोई तजवीज दे या कोई ऐसी हुकूमत कोई बात करे जिस पर महमूद खान अचानक फैसला कर ले इमरान खान के हवाले से और इमरान खान से पूछे बगैर, तो वो यह हुकूमत के लिए महमूद खान चकजई के लिए बहुत बुरा होगा। दूसरा, अगर वो दूसरी तरफ उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो यहाँ पर महमूद खान चकजई ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। अगला जो मरहला है वो ये है कि किस तरीके से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में एक बार फिर जो गुज़िश्ता रोज में जो पिछली दफा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया कि उनका किस तरीके से उनका बल्ले का निशान छीन लिया गया, इस तरीके से अब आज़ाद कश्मीर में भी खबरें सामने आ रही है कि आज़ाद कश्मीर में भी अब कुछ ऐसे ही होने के लिए जा रहा है और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर में भी उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से काजी फाइज ईसा के दौर में कि उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आखिरी लम्हात में उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था, लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने जा रहा है ऐसा लग रहा है ये उनसे भी बुरा होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आखिरी दिनों में जो है ना एक बार फिर जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है उनकी जो जिस पार्टी के साथ रिलायंस होती है और जिस पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करते हैं तो उस पार्टी के जिससे बल्ले का निशान होता है या जो और निशान होते हैं, जो जब सब हुकूमत को या अवाम को इस चीज का पता चल जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही निशान है, जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताना हो तो इस निशान पर मोहर लगाना है, तो उनको साइड लाइन किया जाता है, उनको एंड टू एंड में जो ना उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और उन जो
जो निशान होता है उनको खत्म कर दिया जाता है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते ना। इसी तरीके से काजी फाइज ईसा के दौर में भी ऐसे ही हुआ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्लेबाज का निशान लिया और उनके साथ इत्तेहाद किया तो बल्लेबाज का नाम भी चेंज कर दिया गया है। ये थी अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।